हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज हम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट सेट करेंगे विद डॉट एनवी। आज के सेशन में हम मल्टीपल इन्वायरमेंट सेट करेंगे। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट सेट करेंगे यूजिंग डॉट एनवी लाइब्रेरी। साथ ही एक सैम्पल एनवी बनाएंगे जो हमारे गिटहब पे पुश होगी ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो। हम npm स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि सर्वर को इजिली डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड में रन किया जा सके। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा डॉट एनवी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम अपने टर्मिनल में चलेंगे वीएस कोड में। वीएस कोड में आने के बाद हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm i डॉट एनवी। ये कमांड रन करते ही हमारे इसमें डॉट एनवी जो है इंपोर्ट हो चुकी। ये कमांड रन करते ही हमारे इसमें डॉट एनवी लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल हो चुकी है। डॉट एनवी लाइब्रेरी की हेल्प से हम अपना डॉट एनवी फाइल का डेटा लोड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डॉट एनवी फाइल क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करेंगे डॉट एनवी के। जो हमारा पहला फाइल होगा प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सैम्पल एनवी जो हमने गिटहब पे पुश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना 3 फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहला होगा डॉट एनवी डॉट डेवलपमेंट। नेक्स्ट फाइल होगा हमारा प्रोडक्शन के लिए डॉट एनवी डॉट प्रोडक्शन। एक और हम फाइल बनाएंगे डॉट एनवी जो हमारा होगा सैम्पल एनवी। सैम्पल एनवी जो होगा हम गिटहब पे पुश करेंगे डॉट सैम्पल डॉट env। इतना होने के बाद हम अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम सेट करेंगे पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हम डिफॉल्ट सेट करते हैं 8080। हम इसको कॉपी करते हैं, हम अपने प्रोडक्शन एनवी पे चलते हैं, हम इससे पेस्ट करते हैं। हम सेम चीज़ सेम काम करेंगे अपने सैंपल के लिए। यहाँ पे हम पोर्ट नंबर हटा देंगे। हमारा नेक्स्ट काम होगा एक फोल्डर क्रिएट करना जो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर अपना कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे। कॉन्फ़िग फोल्डर क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम config.js फाइल क्रिएट करेंगे। config.js फाइल में हम इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वेरिएबल को हैंडल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमने डॉट एनवी को इंस्टॉल कराया था उसे हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए हम कोड लिखेंगे const डॉट एनवी इक्वल्स रिक्वायर डॉट एनवी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इन्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट एनवी फाइल को लोड कराना। उसके लिए हम कोड लिखेंगे const env फाइल इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env। उसके बाद हम अपना नोड env टाइप करेंगे इक्वल्स टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट env डॉट प्रोडक्शन। इसके बाद हम अपने यहाँ पे देंगे अपना डेवलपमेंट का डॉट env डॉट डेवलपमेंट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टेड इन्वायरमेंट सिलेक्टेड env फाइल को लोड करते हैं। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे डॉट env डॉट कॉन्फिग। उसके बाद हम यहाँ पे पाथ देंगे जो हमारा पाथ है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायर गेट कर लिया है। उसके लिए हम यहाँ पे पाथ देंगे env फाइल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इसको एक्सपोर्ट कराना। कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि बाकी कोड में हम इसे यूज़ कर सकें। उसके लिए हम कोड लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हम करेंगे पोर्ट पोर्ट नंबर एक्सपोर्ट करा रहे हैं हम। पोर्ट प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। पोर्ट इन्वायरमेंट से लोड हो रहा है। पोर्ट इन्वायरमेंट से लोड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में कुछ चेंजेस करना। तो चलिए हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में चलते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं हमें। सबसे पहले जो हमने पोर्ट नंबर वहाँ पे एक्सपोर्ट कराया था इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। क्योंकि हम अभी अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से पोर्ट नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए कोड लिखेंगे const पोर्ट इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे हम अपना कॉन्फ़िग फाइल का पाथ देंगे। पाथ देने के लिए हम लिखेंगे डैश कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग के अंदर हमारा कॉन्फ़िग डॉट जेएस है। यहाँ पे पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइन है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब हमारा जो पोर्ट नंबर है वो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा ये इंडेक्स डॉट जेएस में
पोर्ट नंबर को कंसोल पे प्रिंट कराना कि हमारा हम चेक करेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो किस मोड पे रन हो रहा है, प्रोडक्शन पे रन हो रहा है या डेवलपमेंट पे रन हो रहा है। उसके लिए हम पहले कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक इन्वायरमेंट देंगे कि कौन से इन्वायरमेंट पे चल रहा है, इन्वायरमेंट। उसके बाद ये डिटेक्ट करेगा कि हमारा जो पोर्ट नंबर है, उसके बाद ये डिटेक्ट करेगा कि हमारा सर्वर किस पे चल रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नोड अंडरस्कोर ई एन वी। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा स्क्रिप्ट ऐड करना। स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल में चलेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। स्टार्ट स्टार्ट के बाद हमारा नोड एसआरसी के अंदर हमारा जो है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखना। तो चलिए पहले हम डेवलपमेंट के लिए स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे स्टार्ट डेव स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोड अंडरस्कोर ई एन वी। उसके बाद हम अपने यहाँ पे डेवलपमेंट देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड के अंदर नोड नोड कमांड से हम रन कर रहे हैं, उसके लिए उसके बाद हम करेंगे नोड कमांड से हम रन कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अपने एसआरसी फोल्डर का देंगे, पाथ देंगे जिसके अंदर हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। हम ये सेम चीज़ को कॉपी करेंगे। अब हम अपने प्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह पे प्रोडक्ट कर देंगे, PROU प्रोडक्शन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह पे हम कर देंगे प्रोडक्शन। इतना होने के बाद हम अपने गिट इग्नोर फाइल में चलेंगे, क्योंकि हमें डॉट एनवी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को गिटहब पे पुश नहीं करना है, तो हमें बस सैम्पल एनवी को पुश करना है। उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को इग्नोर करना है। उसके लिए हम करेंगे डॉट env डॉट डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा डॉट env डॉट प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, हमारे जो गिटहब पे ये डॉट env जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट है ये दोनों पुश नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा सर्वर को स्टार्ट करना। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम अपने टर्मिनल में चलेंगे। उसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे npm रन स्टार्ट डेव। यहाँ पे जो एरर मिल रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग रॉन्ग टाइप किया है, START स्टार्ट। अब चेक करते हैं हमें अभी एरर क्या मिल रहा है, डॉट env इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये जो हमें एरर आ रहा है डॉट env इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसको चेक करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमारा पैकेज है npm i क्रॉस क्रॉस env डैश डैश सेव डेव। इसको हम डेव डिपेंडेंसी के तौर पे इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट काम होगा, हम पैकेज डॉट जेसन में आएंगे, यहाँ पे बस हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस env क्रॉस env। इसको हम कॉपी करेंगे, सेम अपने प्रोडक्शन के लिए पेस्ट करेंगे। अब हम कमांड रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी ये डेवलपमेंट फेज पे रन हो रहा है। हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम स्क्रिप्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रोडक्ट, PROD प्रोडक्शन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो जो पोर्ट नंबर ले रहा है वो एनवायरनमेंट कहाँ से ले रहा है, प्रोडक्शन से ले रहा है, और हमारा सर्वर जो है पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है। ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है डॉट env पैकेज, ये इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सही से काम करें। डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड दोनों में अब सर्वर बिना किसी इशू के चल रहा है। तो आज हम डे 3 का समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। डॉट env लाइब्रेरी इंस्टॉल की और मल्टीपल env फाइल्स बनाई। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किया, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सैंपल, जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल का डेटा स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने कॉन्फ़िग फाइल में उसके बाद config.js फाइल क्रिएट की जो इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल को लोड करती है। उसके बाद हमने npm स्क्रिप्ट लिखा ताकि हम इजीली डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मोड में स्विच कर सके। उसके बाद सर्वर कोड को टेस्ट किया जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मोड में रन हो रहा है।
डे 4 में हम मिडलवेयर और लॉगिंग का सेटअप करेंगे ताकि आप डे 4 में हम मिडलवेयर और लॉगिंग का सेटअप करेंगे ताकि आप एरर और लॉग्स को अच्छे से मैनेज कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।